ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव के हाथों मेडल से सम्मानित, अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए सुप्रसिद्ध और ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य अवार्ड से सम्मानित ज्योतिष आचार्य रमन जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आचार्य रमन, वैदिक एस्ट्रोलॉजर गत 20 वर्षों से। आओ ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 3 में पंच महापुरुष योगों के बारे में सारी जानकारी दी थी। आज हम जानकारी लेंगे अन्य योगों के बारे में। मित्रों मैं आपको बता दूं, योग जो होते हैं यानी खासकर शुभ योग अगर कुंडली में हो तो वो कुंडली को बहुत ही शक्तिशाली बना सकते हैं और आपके सक्सेस के लेवल को एक अलग ही टॉप पर पहुंचा सकते हैं। किंतु अगर अशुभ योग ज्यादा होंगे आपकी कुंडली में तो अच्छे से अच्छे ग्रह भी आपको पूर्ण रूप से सक्सेस या फिर यूं कहें कि पूर्ण रूप से अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो मित्रों अब जानते हैं सबसे पहले अन्य शुभ योगों के बारे में, जैसे गज केसरी योग हो गया, साथ ही साथ नीचभंग राजयोग हो गया, चंद्रमंगल योग हो गया, विपरीत राजयोग हो गया। ऐसे कई शुभ योग हैं जो आपकी कुंडली के लेवल को एक अलग टॉप पे पहुंचा देते हैं, जिसके कारण सक्सेस आपको इजीली मिल जाती है। तो मित्रों पार्ट 4 में हम सारे के सारे शुभ योगों के बारे में हम सारी जानकारी लेंगे एक एक करके। और मित्रों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पे कमेंट करें और साथ ही साथ प्लीज मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो मित्रों चलते हैं योगों की श्रृंखला में। आज हम सारे शुभ योग जो है, अन्य शुभ योग पार्ट 4 में हम फिनिश करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज में या नेक्स्ट वीडियो में अशुभ योगों के बारे में जानकारी लेंगे। तो मित्रों चलते हैं वीडियो की ओर। मित्रों स्वागत है आपका प्रोग्राम आओ ज्योतिष सीखे में। इस वीडियो में हम कुंडली में बने सारे शुभ योगों के बारे में जानेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट शुभ योग कुंडली में बनते हैं उन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे एक एक करके। किंतु इस वीडियो में हम 6 शुभ योगों से शुरुआत करेंगे, जो है गज केसरी योग, चंद्रमंगल योग, लक्ष्मी योग, पर्वता योग, बुधादित्य योग और विपरीत राजयोग। ये पार्ट 4A है। तो मित्रों शुरू करते हैं शुभ योगों के बारे में सारी जानकारी। आप जैसा कि ये लगन कुंडली देख पा रहे हैं, ये लगन कुंडली है। इसमें पहला भाव वही रहता है जहां पे लगन लिखा है। ये जो मित्रों नंबर लिखे हैं ये चेंज होते रहते हैं। जैसे ये यहाँ पे 7 नंबर की कुंडली है, यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे 3। ये नंबर क्योंकि राशि है, किंतु पहला भाव वही रहेगा जहां पे लगन लिखा हुआ है। इसमें 7 नंबर का मतलब है तुला, 8 का मतलब है वृश्चिक। ये राशियां है मित्रों, किंतु पहला भाव वही जहां पे असेंडेंट या लगन लिखा रहेगा। अब एक जानकारी राशियों के बारे में भी ले लेते हैं। पहला नंबर जहां पे लिखा रहता है उसका मतलब है मेष राशि, दूसरे नंबर का मतलब वृषभ, तीसरा नंबर मिथुन, चौथा नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर का मतलब वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर राशि, 11 कुंभ और 12 नंबर मीन राशि। अब मित्रों एक बार ग्रह उनके अपने घर या स्थान और उनका उच्च का स्थान और नीच के स्थानों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करें तो सिंह राशि यानी 5 नंबर जहां लिखा हुआ है वो उसका अपना घर या अपना स्थान है। मेष राशि यानी 1 नंबर जहां लिखा हुआ है वो सूर्य की उच्च की राशि है। 7 नंबर यानी जहां 7 नंबर लिखा हुआ है तुला राशि, वो सूर्य की नीच की राशि है। तो सूर्य का अपना घर हुआ सिंह, उच्च की राशि मेष और नीच की राशि तुला। अब अगर हम चंद्र ग्रह की बात करें तो चंद्र की अपना घर हुआ कर्क राशि, 4 नंबर, उच्च की राशि हुई वृषभ, 2 नंबर और चंद्र की नीच राशि है वृश्चिक जो है 8 नंबर। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल के अपने 2 घर हैं, एक मेष राशि और एक वृश्चिक राशि यानी 1 नंबर और 8 नंबर। और अगर उच्च की बात करें तो मंगल का उच्च का घर है मकर, 10 नंबर और मंगल नीच में होते हैं कर्क राशि में यानी 4 नंबर में। अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह के अपने घर है मिथुन एवं कन्या यानी 3 नंबर मिथुन और 6 नंबर कन्या।
अगर बुध ग्रह के उच्च के स्थान की बात करें तो बुध ग्रह उच्च के होते हैं कन्या राशि में, जो है 6 नंबर, और बुध ग्रह नीच के होते हैं मीन राशि में, जो है 12 नंबर। अब मित्रों गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु के अपने स्थान है धनु एवं मीन। धनु यानी 9 नंबर और मीन यानी 12 नंबर। उच्च का स्थान गुरु का रहता है कर्क राशि यानी 4 नंबर, और नीच का स्थान रहता है मकर राशि यानी 10 नंबर। अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र के अपने घर हैं वृषभ एवं तुला, यानी 2 नंबर वृषभ और 7 नंबर तुला। शुक्र ग्रह उच्च के रहते हैं मीन राशि में, 12 नंबर में शुक्र उच्च के हैं, और 6 नंबर यानी कन्या राशि में शुक्र का नीच स्थान है। अब दोस्तों शनि ग्रह की बात करें तो शनि के अपने घर हैं मकर एवं कुंभ, यानी 10 नंबर एवं 11 नंबर शनि के अपने स्थान है, 10 एवं 11। अब शनि के उच्च राशि की बात करें तो तुला राशि 7 नंबर में शनि उच्च के हैं, और मेष राशि यानी 1 नंबर में शनि नीच के रहते हैं। मित्रों सबसे पहले हम बात करते हैं गज केसरी योग के बारे में। यह योग गुरु एवं चंद्र के साथ होने से बनता है। गुरु और चंद्र अगर एक साथ एक भाव में हो, या गुरु और चंद्र एक दूसरे से केंद्र स्थान में हो, यानी 1, 4, 7, 10 में हो। अब यहाँ पे आप देखें चंद्र जो है गुरु से 1, 2, 3, 4 स्थान दूर है, और गुरु चंद्र से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्थान दूर है। यानी गुरु चंद्र आपस में आमने सामने हो, साथ हो, या आपस में केंद्र में बैठे हो, तो यह गज केसरी योग बनता है। एक और गज केसरी योग जहां पे गुरु जो है दूसरे स्थान पे है और चंद्र पंचम स्थान में, यानी चंद्र जो है गुरु से 1, 2, 3, 4 चौथे भाव में है, और गुरु चंद्र से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वें भाव में है, यानी 4, 10 एक्सिस में है। तो जैसे हमने कहा कि गुरु चंद्र एक भाव में हो, या गुरु चंद्र केंद्र में हो, या फिर एक दूसरे से केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7, 10 में हो, तब ये योग बनता है। अब गज केसरी योग के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या है और इससे क्या रिजल्ट मिलते हैं। मित्रों ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई शुभ योग होते हैं जो यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में हो तो वह उसे सफलता के शिखर को पहुंचा सकते हैं। उसे धन, संपदा, स्त्री सुख, संतान सुख, घर, वाहन, पद प्रतिष्ठा, सेवक सभी प्राप्त होते हैं। ऐसा ही एक अत्यंत शुभ योग है जिसे हम गज केसरी योग के नाम से जानते हैं। कुंडली में गज केसरी योग गुरु और चंद्र से बनता है। अगर केंद्र स्थान में यानी लगन, चौथे, 10वें और 7वें भाव में गुरु चंद्र एक साथ हो, या आपस में एक दूसरे से केंद्र स्थान में हो और बलवान भी हो, तो यह योग बनता है। वहीं अगर चंद्रमा गुरु से केंद्र में होगा, यानी 1, 4, 7, 10 एक्सिस में होगा, तो भी यह योग बनता है। या फिर चंद्र और गुरु आपस में एक दूसरे पर दृष्टि डालते हो तो यह गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है, और यह कुंडली में बनने वाले सभी धन योगों में सबसे प्रबल होता है। गज केसरी योग हाथी और सिंह के संयोग से बनता है। गज में अभिमान रहित अपार शक्ति और सिंह में अदम्य साहस होता है। इसी प्रकार जिसकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है वह अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस के बल पर सभी कार्यों को सिद्ध करता है। गज केसरी योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वह जातक जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित करता है। वह धार्मिक, परोपकारी, आज्ञाकारी और दूसरों के हित में परवाह करने वाला होता है, और साथ ही साथ उसके सामने बड़े बड़े शत्रु भी धाराशायी हो जाते हैं। बृहस्पति को धन का कारक भी कहा गया है, इसलिए गज केसरी योग निर्मित होने पर व्यक्ति को प्रबल धन लाभ योग होने की संभावना बनी रहती है और उसकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। एक कुशल और मजबूत गज केसरी योग के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि बृहस्पति और चंद्रमा में से कोई भी ग्रह अस्त ना हो, ना ही नीच राशि में हो, ना ही किसी शत्रु राशि में हो, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो यह योग बनने के बावजूद भी अच्छे फल देने में सक्षम नहीं होता। जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे गुरु चंद्र बना है 4 नंबर यानी कर्क राशि में।
अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में चंद्र की अपनी स्थान की राशि है, और साथ ही साथ अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु कर्क में उच्च के हैं, और ये दशम भाव पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां दशम भाव में बन रहा है। तो यह अत्यंत शुभकारी और बलवान योग है। किंतु अगर हम ये गज केसरी योग की बात करें जिसमें गुरु चंद्र आपस में केंद्र में स्थित है, इसमें गुरु 10 नंबर राशि में होने के कारण यानी मकर में होने के कारण गुरु नीच के हैं, तो योग तो बन रहा है किंतु यह उतना स्ट्रांग योग नहीं होगा। और इसके अलावा कुंडली में अगर षष्ठ भाग में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में अगर गज केसरी योग बनता है तो वह भी अक्सर कमजोर फल देता है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह गज केसरी योग बनने के लिए बृहस्पति का चंद्रमा से केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 में होना आवश्यक है, और उस पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तब यह ग्रह काफी अधिक अच्छा हो जाता है और काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने में सक्षम होता है। तो दोस्तों अभी हमने जाना गज केसरी योग के बारे में। मित्रों अब हम बात करते हैं दूसरे योग के बारे में जो है चंद्र मंगल योग। अब अगर आप बात करें चंद्र मंगल योग की तो यह चंद्र एवं मंगल अगर एक ही राशि में हो, यानी चंद्र और मंगल एक साथ किसी एक भाव में या एक राशि में हो, या फिर चंद्र और मंगल आमने सामने हो यानी एक दूसरे पर दृष्टि डालते हो, तब यह योग बनता है जिसे हम चंद्र मंगल योग कहते हैं। जन्म कुंडली में अगर चंद्र और मंगल किसी भी एक राशि में एक साथ बैठे हो, जैसे इसमें 3 नंबर राशि यानी मिथुन में स्थित है, तब यह योग बनता है। इसके साथ ही यह योग में अगर चंद्रमा और मंगल एक दूसरे को देख रहे हो, जैसे यहाँ पे चंद्र और मंगल आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, चाहे यहाँ पे देखे चंद्र और मंगल, चंद्रमा पंचम भाव में और मंगल 11वें भाव में, एकादश भाव में एक दूसरे को देख रहे हैं, तब भी इस योग का निर्माण होता है। इस योग वाले व्यक्ति के पास बहुत ही धन संपत्ति होती है, परंतु उसके अपनी माता और अन्य संगी संबंधियों से उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता। हालांकि इस योग के बनने से काफी ज्यादा धन संपत्ति होती है उस व्यक्ति के पास, किंतु अपने सगे संबंधियों के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता। जब चंद्र और मंगल पर शुभ दृष्टि हो तो व्यक्ति ईमानदारी से धन कमाता है, यानी अगर चंद्र और मंगल पर जहां पे ये चंद्र मंगल योग बन रहा है अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि रहेगी तो व्यक्ति ईमानदारी से अपना धन कमाता है। किंतु अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर हो, यानी जहां चंद्र मंगल योग बन रहा हो उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो वह व्यक्ति धन कमाने के लिए अनुचित रास्तों का प्रयोग करता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति में क्रोध भी अधिक होता है, और मंगल का संबंध चंद्रमा के साथ होने पर जातक एक प्रकार से जिद्दी भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी हार मानना नहीं चाहिए। इनका दिमाग बहुत ही तेज एवं शातिर किस्म का होता है। आप धोखा देने में भी नहीं हिचकिचाते, और साथ ही साथ आप भोगी और आराम पसंद हो सकते हैं। स्त्रियों के साथ आपका संबंध काफी मधुर रहता है। व्यक्ति धन संग्रह तथा निवेश के मामले में भी बड़ी चतुराई से या बड़े शातिर तरीके से अपना काम करता है। जिस जातक का जन्म मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर, मीन लगन की राशि में हुआ हो तो उस जातक के लिए चंद्र मंगल योग काफी शुभ फल प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में यह योग व्यक्ति को धनवान, बुद्धिमान, सामर्थ्यवान, सामाजिक श्रेष्ठता और शक्तिशाली बनाता है। चंद्र मंगल योग यदि अशुभ प्रभाव में हो, अर्थात यदि अशुभ भाव का स्वामी होकर अशुभ स्थान में बैठा हो, तो उस व्यक्ति का मानसिक रूप से काफी परेशान रहता है। मान लीजिए चंद्र मंगल योग अगर षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में हो और पाप रहित हो, यानी पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तब वो व्यक्ति मानसिक रूप से काफी परेशान रहता है, और साथ ही साथ अवैध तरीके से भी धन कमाने के चक्कर में लगे रहेंगे, जिसके कारण आपको किसी ना किसी वक्त अपमानित भी होना पड़ सकता है। तो मित्रों अभी हमने जाना चंद्र मंगल योग के बारे में। मित्रों आइए बढ़ते हैं अगले योग की ओर जो है लक्ष्मी योग।
इस योग में अगर लग्नेश एवं नवमेश एक ही स्थान पे हो, अब इस कुंडली में देखिए लग्नेश 3 नंबर राशि का यानी मिथुन राशि का मालिक जो है या मिथुन राशि के स्वामी है बुध। तो बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश हुआ 3 नंबर के स्वामी होने से, और 11 नंबर के स्वामी होने से शनि यहां पे नवमेश हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवमेश यहां पे 11 नंबर राशि के स्वामी शनि हुए। तो इस कुंडली में लग्नेश बुध और नवमेश शनि ये अगर एक साथ हैं तो लक्ष्मी योग बनता है। साथ ही साथ अगर लग्नेश यानी लगन भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी अगर उच्च राशि में हो, अपने घर में हो या मूल त्रिकोण में हो, तब भी यह योग बनता है। इस कुंडली में देखें बुध जो है अपनी मिथुन राशि में है और शनि जो है अपनी उच्च की राशि तुला राशि में है, तब भी यह योग बनता है। आइए इस योग के बारे में थोड़ी जानकारी और लेते हैं। मित्रों, लक्ष्मी योग एक ऐसा योग है जिसे हर कोई अपनी कुंडली में देखना चाहता है। आज के दौर में धन की सबसे अधिक आवश्यकता है, इसलिए यदि आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बन रहा है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी योग में यदि कुंडली में लगन का स्वामी यानी बुध, इस कुंडली में लगन का स्वामी बुध है, अगर मजबूत स्थिति में हो और लगन भी शुभ हो तथा बली हो, इसके साथ ही कुंडली में नवम भाव का स्वामी और नवम भाव वो भी अपनी उच्च राशि में हो और शुभ दृष्टि से हो, तो भी यह लक्ष्मी योग बनता है। अब अगर हम बात करें कुंडली में नवम लगन का स्वामी उच्च राशि में हो या अपनी स्वयं राशि में स्थित हो, तब भी लक्ष्मी योग बनता है। इसमें जैसे नवमेश शनि है और वो अपनी उच्च राशि में है, तो इसमें लक्ष्मी योग बन रहा है। यदि भाग्य भाव का स्वामी केंद्र स्थान में हो और अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो, तब भी लक्ष्मी योग बनता है। यानी भाग्य भाव का स्वामी हुए शनि जी इस कुंडली में, यानी कुंभ के स्वामी शनि है। अगर वह अपनी उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में या फिर अपने स्थान में केंद्र में स्थित हो, तो भी लक्ष्मी योग बनता है। यदि कुंडली में लगन के स्वामी नवम भाव में और नवम के स्वामी लगन भाव में, यानी लगन के स्वामी नवम में और नवम के स्वामी लगन में हो, तब भी यह योग बनता है। अगर वह कहीं भी कुंडली में एक साथ हो तो भी लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। लग्नेश और नवमेश की अगर युति हो तो भी यह एक शुभ लक्ष्मी योग बनाते हैं। मान लीजिए बुध यहाँ पे है और नवमेश शनि यहाँ पे है, यानी आमने सामने एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं, तो भी लक्ष्मी योग है। शनि अगर यहाँ पे है और बुध यहाँ पे है तो भी आमने सामने एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं, यानी लग्नेश और शनि एक साथ है या आपस में एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं, तो भी एक अच्छा और शुभ लक्ष्मी योग बनता है। इस योग के प्रभाव वाला व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाए रखने में बहुत ही सहायक होता है। अगर यह योग हो तो जीवन में समृद्धि, विलासिता, उसके साथ साथ यश एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। समाज में व्यक्ति को उत्तम स्थान प्राप्त होता है। साथ ही साथ लक्ष्मी योग में जन्मा व्यक्ति समाज में उत्तम स्थान को प्राप्त करता है और अपने परिवार तथा कुल के लिए भी शुभदायक होता है। तो मित्रों, हमने अभी जाना तीसरे शुभ योग के बारे में, जो है लक्ष्मी योग। अब हम चलते हैं अगले शुभ योग की ओर, जो है पर्वता योग। मित्रों, पर्वता योग तब बनता है अगर केंद्र में यानी 1 4 7 10 में शुभ ग्रह बैठे हो, जैसे गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, चाहे वो अलग अलग घर में बैठे हो या अलग अलग भाव में बैठे हो या फिर एक साथ 2-2 करके भाव में बैठे हो या 3 एक भाव में बैठे हो, यानी वो सब अगर केंद्र में बैठे हैं और छठा भाव और अष्टम भाव अगर रिक्त है यानी खाली है, तब यह पर्वता योग बनता है। आइए पर्वता योग के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। पर्वता योग या यूं कहे पर्वत योग को एक शुभ योग माना जाता है और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि किसी भी कुंडली में इस योग के बनने से जातक को धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा तथा सम्मान आदि प्राप्त होता है। यदि केंद्र में शुभ ग्रह विद्यमान हो, जैसे यहां पे देखा केंद्र में चंद्र, गुरु, शुक्र, बुध आदि ग्रह विद्यमान है तथा छठा और अष्टम स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अष्टम,
छठा स्थान और अष्टम स्थान खाली हो अथवा शुभ ग्रह से युक्त हो तब जो है पर्वता योग बनता है। यदि केंद्र में लग्नेश और व्यवेश परस्पर स्थिति में हो या दोनों मित्र ग्रहों से दृष्ट हो तो भी पर्वत योग बनता है। एक और स्थिति है जहां पे पर्वत योग बनता है, जहां पे केंद्र में अगर लग्नेश और व्यवेश, यानी अगर इसका लग्नेश 4 नंबर राशि के स्वामी है कर्क और व्यवेश यानी 12वां नंबर राशि के स्वामी 3 नंबर राशि के स्वामी है बुध, अगर चंद्र और बुध कहीं एक साथ बैठे हो केंद्र में तब भी ये योग बनता है। अगर आप इस कुंडली में देख रहे हैं तो लग्नेश और द्वादश या यूं कहे व्ययेश अगर केंद्र में परस्पर स्थिति में हो या तो एक साथ हो या फिर जो है एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हो तब भी पर्वत योग बनता है। पर्वत योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने उच्च भाग्य एवं स्वयं का निर्माता होता है। अपना भाग्य वह व्यक्ति स्वयं बनाता है तथा जीवन में भाग्य उसका हमेशा साथ देता है। विद्या के क्षेत्र में ऐसा जातक काफी उन्नति करता है और साथ ही साथ ऐसा जातक काफी भोगी भी होता है। ऐसे जातकों का रुझान राजनीति की तरफ काफी ज्यादा रहता है, इसलिए ऐसे जातक कभी ना कभी राजनीति को अपना कैरियर बनाते हैं। अगर पर्वता योग वाले जातक है तो कभी ना कभी राजनीति को अपना कैरियर के तौर पर चुनते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में पर्वत योग का निर्माण होता है वे अधिकारों से परिपूर्ण, आर्थिक तौर से संपन्न, समाज में यश एवं सम्मान और एक खुशहाल पारिवारिक जीवन प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, हमने जाना चौथे शुभ योग के बारे में जो है पर्वत योग। मित्रों, अब चलते हैं अगले शुभ योग के ऊपर जो है बुध आदित्य योग। जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं, बुध माने बुध ग्रह और आदित्य माने सूर्य ग्रह। यह योग सूर्य एवं बुध के साथ बनता है। अगर कुंडली में कहीं भी सूर्य और बुध एक साथ स्थित हो तब यह योग बुध आदित्य योग बनता है। आइए जानते हैं बुध आदित्य योग के बारे में। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हो तो इसे संयुक्त रूप से बुध आदित्य योग कहा जाता है। इस शुभ योग के प्रभाव से जातक अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होता है। उसके जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती और वह पद प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त करता है अगर बुध आदित्य योग कुंडली में हो। बुध आदित्य योग का प्रभाव कुंडली के अलग अलग भावों में अलग अलग मिलेगा। मान लीजिए अगर दशम भाव में है तो यहाँ पे काफी श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बुध यहाँ पे अपनी उच्च राशि में कन्या राशि में स्थित है। तो इसका मतलब सूर्य बुध योग यहाँ पर दशम स्थान में काफी श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पे जो है सूर्य बुध उतना श्रेष्ठ नहीं होगा और यहाँ पे सबसे कम श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ये छठे, 8वें और 12वें में बनने वाला सूर्य बुध योग कम फलित होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग भाव में अलग अलग रिजल्ट इसका मिलेगा। आइए जानते हैं कि कुंडली के किस घर में बुध आदित्य योग बनने से क्या प्रभाव मिलता है। जन्म कुंडली के लगन स्थान में, यानी अगर प्रथम भाव में बुध आदित्य योग बनता है तो जातक को मान सम्मान प्रत्येक क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलती है। ऐसा जातक बिजनेस में पूर्ण सफल होता है और शारीरिक रूप से मजबूत और आकर्षक होता है। अगर सूर्य बुध दूसरे स्थान में हो, यानी जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में अगर कहीं बुध आदित्य योग बन रहा हो तो उसके कारण जातक धनवान होता है। वह जिस काम में हाथ डालता है उसमें सफल होता है और वहां से धन अर्जित करता है। अगर सूर्य बुध या बुध आदित्य योग तीसरे यानी पहले, दूसरे, तृतीय स्थान में अगर बन रहा हो तब ऐसा जातक काफी क्रिएटिव होता है। ऐसा व्यक्ति कला, संस्कृति, रचना कर्म से धन और सम्मान प्रतिष्ठा हासिल करता है। ऐसा जातक साहसी होता है और साथ ही साथ शत्रुओं का दमन भी करता है अगर सूर्य बुध योग तीसरे भाव में बन रहा हो। अगर चौथे स्थान में, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान में अगर
सूर्य बुध योग बन रहा हो तो ऐसा जातक पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करता है। ऐसा जातक जीवन में समस्त प्रकार के सुखों को भोगता है अगर सूर्य बुध योग चौथे स्थान में बना हो। पंचम स्थान में बुध आदित्य योग होने पर जातक में जबरदस्त नेतृत्व यानी लीडरशिप की क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति राजनीति में उच्चता हासिल करता है और साथ ही साथ अगर वह सरकारी नौकरी में जाए तो काफी बड़ा पद हासिल करने में सक्षम रहता है। षष्ठम भाव यानी छठे भाव में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे भाव में अगर बुध आदित्य योग होने पर जातक अपने कार्यों में खूब धन और ख्याति अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ज्योतिषी, चिकित्सक, जज आदि बनता है। ऐसे जातक के जीवन में कोई भी रोग नहीं आते। सप्तम स्थान में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहां पे अगर सूर्य बुध एक साथ हो यानी सप्तम स्थान में बुध आदित्य योग हो तो जातक का वैवाहिक जीवन सुखद होता है। जातक प्रेम संबंधों के मामले में काफी अमीर होता है। कुंडली के अष्टम स्थान में अगर बुध आदित्य योग बनता है तो जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है और कई बार तो ऐसी जगह से धन प्राप्त हो जाता है जहां से पैसा मिलने की उसे कोई उम्मीद ही नहीं रहती। अगर नवम स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवम स्थान पर बुध आदित्य योग बनने से जातक देश दुनिया में ख्याति अर्जित करता है। साथ ही साथ ऐसा जातक बड़ा संत, आध्यात्मिक व्यक्ति बनता है। 10वें स्थान में अगर सूर्य बुध या बुध आदित्य योग बन रहा हो तो जातक बिजनेस में खूब सफलता प्राप्त करता है। जातक बड़ा बिजनेसमैन बनता है और देश विदेश में व्यापार या यूं कहे कि व्यापारिक संबंध स्थापित करता है, विदेशों में भी। एकादश भाव या यूं कहे 11वें भाव में बुध आदित्य योग होने से जातक को प्रत्येक क्षेत्र में धन प्राप्त होता है। जातक जो कार्य करता है उसमें सफल होता है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र की नौकरी में भी बड़ा पद हासिल करता है अगर एकादश भाव में बुध आदित्य योग बनता है। 12वें स्थान में सूर्य बुध या बुध आदित्य योग बनने से जातक विदेशों में व्यापार करता है और अतुलनीय धन संपदा का मालिक बनता है। तो हमने जाना बुध आदित्य योग बने तो वो क्या फल देते हैं अलग अलग भावों में। तो मित्रों आइए जानते हैं एक और शुभ योग के बारे में, विपरीत राजयोग। इस राजयोग में जैसा कि आप नाम से जानते हैं छठे, आठवें और 12वें के स्वामी का युति संबंध रहे तो ये विपरीत राजयोग बनता है। एक बार दोबारा समझाता हूं। मान लीजिए कि 12वें भाव का स्वामी यानी 12वें भाव का स्वामी, इसमें 12वां भाव 4 नंबर राशि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 नंबर राशि है 12वें भाव के स्वामी में। 4 नंबर राशि के स्वामी है चंद्र। अगर चंद्र छठे या 8वें भाव में स्थित हो तो यह योग बनेगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि अष्टम भाव के स्वामी, इसमें अष्टम भाव के स्वामी है 12 नंबर राशि पड़ रही है तो अष्टम भाव के स्वामी है गुरु, मीन के स्वामी है गुरु। अगर गुरु छठे या 12वें भाव में हो तब यह योग बनेगा। और साथ ही साथ छठे भाव के स्वामी, इसमें 10 नंबर पड़ रही है छठे भाव के राशि, तो छठे भाव के स्वामी है 10 नंबर मकर के स्वामी है शनि। तो शनि भी अगर छठे या 12वें भाव में हो तो यह योग बनता है। तो यानी छठे भाव का स्वामी अगर 8वें और 12वें में हो तब भी यह योग बनेगा। 8वें भाव का स्वामी छठे या 12वें में हो तब भी यह योग बनेगा। या फिर यूं कहे कि 12वें भाव का स्वामी छठे या अष्टम में हो तो यह योग बनेगा। यानी ये दो स्थानों में आपस में एक्सचेंज हो तो यह योग बनता है। दो स्थान हुए छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव। तो छठे का स्वामी अगर अष्टम और 12वें में जाए, अष्टम का स्वामी छठे या 12वें में जाए, या फिर 12वें का स्वामी छठे या अष्टम में जाए तो अब यह विपरीत राजयोग बनता है। यानी आप यूं कहें कि एक दुस्थान का स्वामी दूसरे दुस्थान में जब जाता है तब वह विपरीत राजयोग बनता है। एक बार दोबारा समझते हैं विपरीत राजयोग के बारे में। जब छठवें, 8वें और 12वें के घर में स्वामी में युति संबंध बनते हैं तब यह राजयोग निर्माण होता है। यानी
छठवें घर का स्वामी का 8वें और 12वें में जाना, 8वें घर का स्वामी का 12वें और 6वें में जाना और 12वें घर के स्वामी का 6ठे और 8म में आना, इससे यह योग निर्माण होता है। इस योग के निर्माण से व्यक्ति को भूमि, भवन और वाहन सुख की प्राप्ति होती है। इस योग का फल व्यक्ति को किसी की हानि या नुकसान होने पर ही प्राप्त होता है। यानी यह योग और यह तब बनता है या इसका फायदा व्यक्ति को तब होता है जब किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान होता है। यह राजयोग व्यक्तियों को संघर्ष के बाद सफलता दिलाता है। यानी पहले व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, किंतु उसके बाद उसे असीम सफलता मिलेगी। कई बार इस राजयोग से व्यक्ति को ऐसे फल मिलते हैं कि जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। ये 3 तरह के विपरीत राजयोग बनते हैं। सबसे पहले हम हर्ष विपरीत राजयोग के बारे में जानते हैं। यूं कहें कि हर्ष विपरीत राजयोग के बारे में, जब किसी जातक की जन्म पत्रिका में 6ठे भाव के मालिक अगर 8वें या 12वें में बैठे हो, 6ठे भाव के स्वामी अगर कुंडली में 8वें या 12वें में बैठे हो, तब यह हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। और जिस किसी भी जन्म कुंडली में यह राजयोग होता है, वह अपने शत्रुओं को पराजित कर सफलता हासिल करता है। ऐसा जातक पुत्रवान होता है, धनवान होता है और जातक के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ऐसा जातक को बैंक से या मित्रों से धन का सहयोग प्राप्त होता है या लोन या कर्ज लेकर वह आगे बढ़ता है। और साथ ही साथ ऐसे जातक के बहुत से मित्र होते हैं। अब दूसरा विपरीत राजयोग है सरल विपरीत राजयोग, या यूं कहे कि सरला विपरीत राजयोग। जब किसी कुंडली में 8म भाव का स्वामी 6ठे या 12वें में स्थित हो, 8म भाव का स्वामी या 12वें भाव में या 6ठे भाव में हो, तब यह सरल विपरीत राजयोग बनता है। और साथ ही साथ जिस भी जातक की जन्म कुंडली में यह राजयोग होता है, तो ऐसा जातक अपने कार्य को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता है और बड़े बड़े लोगों के साथ संगति उसे प्राप्त होती है। और साथ ही साथ उसे अचानक या यूं कहे कि अकस्मात धन, लॉटरी, सट्टा, गड़ा हुआ धन या किसी अन्य कार्य में अचानक लाभ की प्राप्ति होती है। अब हम तीसरे विपरीत राजयोग की बात करें तो वो होता है विमला या यूं कहें विमल विपरीत राजयोग। इसमें जब किसी जातक की कुंडली में 12वें भाव का स्वामी अगर 6वें या 8म भाव में स्थित होता है, तब जो है विमल विपरीत राजयोग बनता है। और जिस भी जातक की कुंडली में यह राजयोग बनता है, वह स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्ति होगा। ऐसा जातक अधिक बचत करता है और साथ ही साथ ऐसा जातक घर से दूर जाकर सफलता हासिल करता है। तो हमने जाना विपरीत राजयोगों के बारे में। तो मित्रों, आज हमने जानकारी ली आओ ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में शुभ योगों के बारे में जो कुंडली में बनते हैं। तो पार्ट ए में हमने 6 योगों के बारे में जानकारी ली। गजकेसरी योग, चंद्रमंगल योग, लक्ष्मी योग, पर्वता योग, बुधत्व योग और विपरीत राजयोग। हम पार्ट 4B में हम अन्य बाकी शुभ योगों की जानकारी लेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो या कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो जरूर इस पे कमेंट करें, लाइक करें, मेरे इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों, अगर आपको कुछ परामर्श की आवश्यकता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9911351351 पर। और साथ ही साथ आप लॉगिन भी कर सकते हैं www.astrologerraman.com पर। धन्यवाद मित्रों। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। 3341 सेक्टर 23 हुड्डा, गुड़गांव, हरियाणा 122001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09911 351 351, 08130 201 201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrologer.com।